क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि आप अपनी लाइफ में जितना कर सकते हो उतना आप कर ही नहीं पा रहे और ऐसा लगता है कि जैसे अंदर ही अंदर कहीं एक पोटेंशियल है वो छुपा हुआ है, पर यूज़ कैसे अनलीश करें यह समझ में नहीं आता हमें। साइंस कहता है कि हम अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करते नहीं, कहते कि सही माइंडसेट और अच्छी स्ट्रेटजी की वजह से आप अपनी एबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। आज मैं आपको वही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके बताने की कोशिश करूंगा जो आपको अपनी रियल लाइफ पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर लोग सक्सेस पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, या फिर वो जानना ही नहीं चाहते कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। हर नए ट्रेंड के पीछे भागते रहते हैं बिना ये समझे कि उनकी रियल स्ट्रेंथ और पैशन क्या है। अगर आप भी अपना फुल पोटेंशियल अनलीश करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप है कि खुद को समझना। पहली बात तो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिएगा। सोचिए आप नेचुरल किस चीज़ में अच्छे हैं, वो काम जो बिना किसी प्रेशर के एफर्टलेसली आप कर सकते हैं। जैसे किसी को कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होती है, किसी को नंबर्स में मज़ा आता है, किसी को खेलने में मज़ा आता है, या किसी को क्रिएटिव थिंकिंग में। पहले तो स्ट्रेंथ ही आइडेंटिफाई करना, यही सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, वीकनेस को समझना। क्या आप किसी स्पेसिफिक स्किल में स्ट्रगल कर रहे हैं और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीकनेस को एक्सेप्ट करना हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर हम वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसको इम्प्रूवमेंट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेप होगा। सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम में आता है? क्या वो आपके लॉन्ग टर्म गोल से मैच होता है? जब आपका काम आपके पैशन से अलाइन होता है तभी आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहले तो एक नोटबुक या फ़ोन में जो नोटपैड होती है उसको ओपन करें और अपनी 3 स्ट्रेंथ, टॉप की 3 स्ट्रेंथ और टॉप की 3 वीकनेस अपने पैड के अंदर लिखें और अपने पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको एनालाइज करें कि आपको कब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको फील हुए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों, फैमिली या मेंटर से फीडबैक ले और वो आपके स्किल्स को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से जज कर सकते हैं। और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्लियर हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तभी आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर पाएंगे और अपनी रियल पोटेंशियल को एनालाइज कर पाएंगे। तो हमने वीकनेस और स्ट्रेंथ और अपने आप को जो सेल्फ अवेयरनेस करना तो हमने सीख लिया अच्छे तरीके से, लेकिन हम अपने फियर और सेल्फ डाउट को अगर दूर नहीं करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि कई बार हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन एक आवाज़ अंदर से आती है कि क्या मैं कर पाऊँगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तो ये सारे जितने भी सेल्फ डाउट है और हमारे फियर है हमें रुकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो लोग सफलता हासिल कर पाते हैं वो इनकी परवाह नहीं करते कि और लोग क्या सोचेंगे, वो इनसे लड़ना जानते हैं। सबसे पहले तो फियर को समझना कि उसका कोज क्या है, उसका सोर्स क्या है। कि डर अक्सर नई सिचुएशन या पास्ट का फेलियर से आता है। क्योंकि अपने फियर्स को लिखे, आप किसी नोटपैड में लिख सकते हैं या आप किस वजह से डर रहे हैं उसका सोर्स आप लिख सकते हैं। और जब आप उसे लिखकर सामने लाते हैं तो वो उतना ही पावरफुल नहीं लगता। एक फेमस थॉमस एडिसन ने 1000 बार गलतियाँ की थी तब जाके वो बल्ब बना। क्योंकि आपका जो फेलोर है, आपके फेलोर में ही आपके इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स छुपे हुए थे। जब भी आपके मन में आए कि मैं नहीं कर सकता, उसे बदल कर बोले कि मैं सीख सकता हूँ। सुबह अपने आप से कहे कि मुझ में कॉन्फिडेंस है और मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप फियर को, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एक्शन लेना। छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं आपको गोल की तरफ ले जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपको स्टेज जाने पर डर लगता है, तो वो आप इस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि सबसे पहले छोटी ऑडियंस का सामना करें। छोटी छोटी ऑडियंस में जैसे अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑडियंस का, उनको आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। और नेगेटिव लोग तो हमेशा आपके डाउट ही बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे और आपको पॉजिटिव रखे और आपको विश्वास करने पर मजबूर करे, सेल्फ बिलीफ करने पर मजबूर करे। ऐसा करने से आपका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और उसको अनलीश कर पाएंगे। क्योंकि डर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी के माइंड को अंदर ही अंदर खा लेती है, अंदर ही अंदर उसके पोटेंशियल को रोक कर रखती है।
सो अब तक मैंने आपको 2 तरीके बताए कि किस तरीके से आप पोटेंशियल को अनलीश कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको बढ़ा सकते हो, और तीसरे नंबर पे आता है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी जो एबिलिटीज़ है वो तो फिक्स है, मैं जितना हूँ बस उतना ही रह सकता हूँ। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी होती है जो कि हर प्रोग्रेस को रोक देती है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वे ऐसा सोचते नहीं। वे ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं मेहनत करूँ या नए स्किल सीखूँ और अपनी गलतियों से सीखूँ तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। अगर आप अपनी अपनी रियल पोटेंशियल को अनलीश करना चाहते हो तो एक फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर एक ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप कर पाएंगे, कैसे वो होगा, तो इसके लिए है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकले। जी हाँ, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वे यानी कि अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस होते हैं, नए चैलेंजेस, उनको लेने से कतराते नहीं। अगर आप सिर्फ कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना पसंद करोगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। देखो, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वे फेल्योर को ऐसा समझते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इस तरीके से देखते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वे फेल्योर को सीखने का एक मौका समझते हैं कि यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या लर्निंग ले सकता हूँ। हर बड़ा इंसान फेल हुआ है पर उन्होंने सीख कर आगे बढ़ना चूज़ किया है। तो पोटेंशियल को अनलेस करने के लिए तो आज एक न्यू स्किल सीखना ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो आपको मुश्किल लगती है उसको सीखना ज़रूरी है। और जब भी आप आपकी लाइफ में फेल हो रहा है तो उसे क्विट करने का रीज़न मत बनाइए, बल्कि एक सीखने का चांस समझिए। और जब भी आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे और कोई भी ऑब्स्टेकल्स आएगी आपकी लाइफ में उसको पार कर पाएंगे, उससे हारेंगे नहीं। अगर आप डेली हैबिट्स जो आपके पोटेंशियल को अनलीश कर सकती है, आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, डेली हैबिट्स कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो रीडिंग और कंटिन्यूस लर्निंग का इंपॉर्टेंस। जो लोग रोज़ की रोज़ न्यू आइडियाज़ और नॉलेज सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो रीडिंग को हैबिट बना लेते हैं, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। अगर आप रोज़ सिर्फ 15 से 30 मिनट की रीडिंग करते हैं, और चाहे वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक हो या इंडस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल्स हो, आज जो भी सीख रहे हैं आप बुक्स से, वही आपको कल पोटेंशियल को अनलीश करने में आपकी हेल्प करेगा। और हेल्थ स्टाइल, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप ये तो है ही, क्योंकि माइंड और बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका पोटेंशियल फुल हो सकता है। क्योंकि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और फोकस है वो एक तरीके से एक ही जगह डेवलप होता है। और एक्सरसाइज तो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। और प्रॉपर स्लीप लेना तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिमाग थका हुआ होगा, टायर्ड होगा, तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे ही नहीं पाओगे। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का क्या रोल है इसमें? आपको मोटिवेशन आता है और आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको अगले लेवल तक ले जाएंगी। क्योंकि अगर आप डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको फुल पोटेंशियल अनलीश हो सकता है। क्योंकि सिर्फ एक दिन अच्छा काम करने से कुछ नहीं होगा, और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस है वो तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ अगर आप डेली करते हैं तो वो एक दिन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको इसकी हैबिट हो जाती है, और आपका जो माइंड है इसे सच मान लेता है कि मुझे ये करना चाहिए, जिससे कि आपके माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आप अपने पोटेंशियल है उसको अनलीश कर पाएंगे इससे। जो पॉइंट्स है, मेन जो पॉइंट्स है उसको कवर कर लेते हैं। जैसे अपने जो गोल्स है उसको क्लियर करें, क्लैरिटी ही सब कुछ है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। कंफ्यूज रहने से प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। और आप एक्शन स्टेप में आप बिल्कुल ये ले सकते हैं कि एक नोटबुक या फ़ोन नोट पैड में ये लिखे कि आपके 3 गोल्स क्या है, और उन 3 गोल्स के लिए आपको क्या अचीव करना पड़ेगा और कितने साल में आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल भी बनाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया। और सेकंड नंबर पर आता है डेली रूटीन सेट करें। डिसिप्लिन तो मैंडेटरी है, मस्ट है, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो डेली की डेली स्मॉल एफर्ट्स का ही रिजल्ट होती है। कि आप बिना सोचे समझे कोई भी रैंडमली आप काम करोगे तो रिजल्ट्स भी आपको रैंडमली ही मिलेंगे। क्योंकि लोग हैं वो सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एक्शन लेने का टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि ज़्यादा सोचना से सिर्फ फियर और प्रोकास्टिनेशन ही बढ़ता है। फोर्थ नंबर पर कि अपने आसपास जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो बनाएं, क्योंकि नेगेटिव लोग आपके प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि आपको इंस्पायर करे, आगे बढ़े और मोटिवेट करे। तो फाइनल थॉट मैं आपको बताऊं कि शुरुआत ही सब कुछ है, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि एक बार आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आपका अपने आप ही मोमेंटम है वो बिल्ड हो जाएगा लाइफ में। क्योंकि बस आपको रुकना नहीं है, हर दिन एक छोटा सा छोटा स्टेप ले, तभी आप अपने पोटेंशियल को अनलीज कर पाएंगे।
तो आपने अभी तक सीखा कि कैसे आप अपने माइंड के पोटेंशियल को अनलीज कर सकते हैं, और जैसे कैसे कर सकते हैं माइंड सेट को शिफ्ट करना, डेली हैबिट्स, फियर को ओवरकम करना, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर प्लान बनाना। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखे, लेकिन सिर्फ नॉलेज लेने से ही बात नहीं बनेगी। आपको जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। तो आज का चैलेंज ये है कि एक छोटा सा स्टेप लो। आज जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो एक छोटे से एक्शन से। जो भी हमने डिस्कस किया, इसमें जो हैबिट्स मैंने आपको बताई कैसे कर सकते हैं इन एक्शंस को, अगर आप इनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हो तो आपको ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।